नाम क्या है और किस तरह से वन स्टॉप सेंटर कार्य करता है? जी नमस्ते गौरी जी। मेरा नाम अनामिका तिवारी है और मैं प्रशासक वन स्टॉप सेंटर के पद पर कार्यरत हूँ। वन स्टॉप सेंटर बैतूल में 2017 से स्टार्ट हुआ है और मैं 2019 से यहाँ पर प्रशासक के पद पर कार्य कर रही हूँ। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी संस्था है जहाँ पर एक ही छत के नीचे किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय सुविधा, पुलिस सहायता और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती तो है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब उपक्रम भी उतने ही होंगे, चाहे फिर पुलिस के भी लोग यहाँ होंगे, वकील भी यहाँ होंगे और सामाजिक रूप से काउंसलर भी यहाँ पर होंगे। हाँ जी, काउंसलर यहाँ वन स्टॉप सेंटर में 24/7 अवेलेबल रहते हैं। वैसे वो 10 से 6 यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो 24 घंटे में कभी भी अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस डेस्क की व्यवस्था की गई है और अगर आवेदिका या पीड़िता अपनी एफआईआर यहीं से दर्ज कराना चाहती तो 0 पे एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। और अगर गंभीर किसी प्रकार की चिकित्सा सहायता की उसको आवश्यकता है तो उसे तुरंत सहायता के लिए भी यहाँ पर एक 12,500 रुपये त्रैमासिक के रूप में तत्काल सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। जी जी मैम, किस तरह से काउंसलिंग के लिए केस यहाँ पहुँचते हैं, मतलब क्या माध्यम होता है? आवेदिका जनरली स्वयं भी आ सकती है या पुलिस के माध्यम से या किसी सोशल वर्कर के माध्यम से, किसी भी प्रकार से यहाँ पर आ सकती है सहायता प्राप्त करने। जैसे महिला हेल्पलाइन जो नंबर है उस पर जो शिकायतें होती है या 181 पर जो शिकायतें होती है उसको भी इसमें ही लिया जाता है, या हाँ जन जी। सुनवाई में जो शिकायतें होती है जी तो वन स्टॉप सेंटर में ही जी, पहुँचती अगर है। महिला से संबंधित कोई शिकायत है, अगर 181 पे प्राप्त हुई है तो यहीं पर वन स्टॉप सेंटर को रेफर कर दी जाती है। फिर यहाँ पर उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसे जो भी सहायता की आवश्यकता है वो उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा यदि जन सुनवाई में भी कोई प्रकरण है और वो महिलाओं की समस्याओं से संबंधित है तो उसे वन स्टॉप सेंटर में रेफर किया जा सकता है। लगभग कितने प्रकरण पर डे आते होंगे सेंटर में? पर डे एवरेज अगर देखा जाए तो 2 से 3-4 केस पर डे आ जाते हैं। मैम, जैसे इसमें आपने बताया कि अधिवक्ता भी है और काउंसलर्स भी है, तो इनका चयन किस तरह से होता है, किस आधार पे रखे जाते हैं? अधिवक्ता तो डालसा से ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। मतलब शासकीय अधिवक्ता जी जी इसमें उपलब्ध होते हैं? हाँ, जो डालसा है उनके पास जो सूची होती है उसके आप उसी से अधिवक्ता हायर करवाए जाते हैं आवेदिकाओं को। जी हाँ। और काउंसलर और केस वर्कर और बाकी का जो स्टाफ है वो आउटसोर्स से लिया जाता है। तो ये पेड वर्कर्स है सभी? हाँ, ये काउंसलर? सब पेड है। जी। क्या मतलब किस तरह की समस्याएं अभी देखने में आ रही हैं, किन वजहों से जो है परिवार टूट रहे हैं? बहुत सारी नई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और अगर पुराना जो हमारी पीढ़ी थी, इससे पहले जो पीढ़ी थी और अब की जो पीढ़ी है उसकी विचारों में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, घर से बाहर निकली हैं, काम करने लगी हैं, तो अब उनके विचारों में बहुत परिवर्तन आ गया है और जब ये विचार आपस में टकराते हैं तो अलग अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। कई बार मानसिक प्रताड़ना भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है परिवार टूटने के लिए। और कई बार हम देखते हैं शराब है जिसका सेवन अगर परिवार का कोई पुरुष करता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है घरेलू हिंसा या परिवारों का टूटने का। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, जिसकी वजह से कई बार फैमिली जो है परेशान होती है या संबंध जो है वो उनमें थोड़ी सी खटास आ जाती हैं। जी। मैम, जैसे कोई महिला यदि सड़क पे भटक रही हैं और उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है, तो इस तरह के लिए कैसे एक्शन लेता है वन स्टॉप सेंटर? मैडम देखिए, ऐसा है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं होती हैं, अगर उनके संबंध में अगर पूछा जा रहा है तो उनको वन स्टॉप सेंटर में नहीं रखा जा सकता है, जिसके लिए लिखित में भी हमारे पास में मतलब है लेटर कि वैसी महिलाओं को नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर विक्टिम महिलाएं आती हैं और विक्टिम बालिकाएं आती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मैनेज नहीं किया जा सकता। अगर इस प्रकार की कोई महिला है और अगर वो भटक रही है तो उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम बना हुआ है जिसमें मतलब तत्काल उसमें पुलिस की मदद ली जा सकती है? हाँ जी, उसमें तत्काल में उसको पुलिस की हेल्प से
सीजीएम सर के आदेश से ही उसको ग्वालियर या फिर जो भी मानसिक आरोग्यशालाएं होती हैं वहाँ पर उसको इलाज कई के लिए बार भेजा जाता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं भी घर छोड़ देती है हाँ। और कुछ ऐसी परेशानियों में फंस जाती है, तो उनको किस तरह से त्वरित आवास या ये उपलब्ध कराया जाता हाँ है? बिल्कुल, ऐसी महिलाओं को करवाया जाता है। मतलब और उनको ऐसी कितने महिलाओं दिनों को तक नहीं, रखवाते हैं आप वन स्टॉप सेंटर यहाँ में? पे 7 दिन का है, 5 से ओके। 7 दिन का अस्थायी आश्रय, और अगर इससे अधिक आवश्यकता उसको है तो फिर स्वाधार गृह जो सारणी में चल रहा है वहाँ पर भिजवाया जाता है। और जनरली कोशिश की जाती है इन 5 से 7 दिन में उसका वापस परिवार में पुनर्वास किया जा सके। यहाँ पर जिन महिलाओं को काउंसलिंग दी जाती है, उस मान लीजिए महिला नहीं चाहती अपने परिवार में आगे बढ़ना या परिवार के साथ रहना, वो चाहती है कि अलग हो जाए, तो क्या यहाँ पर जो दस्तावेज होते हैं वो उसके किसी काम आते हैं, जो भी हाँ बिल्कुल। मतलब प्रकरण को न्यायालय में शिफ्ट किया जाता है इस तरह हाँ, से? यहाँ से अगर महिला परिवार में पुनर्वासित नहीं होना चाहती है, अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती, या दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो पा रहा है, सहमति नहीं बन पा रही है साथ रहने की, तो आवेदिका यदि न्यायालय से अपनी कार्रवाई चाहती है तो उसको अधिवक्ता हायर करवा के उसका प्रकरण जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत करवाया जाता है। और यदि उसे हमारे कार्यालय से संबंधित किसी भी उसके केस से संबंधित कोई भी दस्तावेज की आवश्यकता है, या यहाँ जो केस रिपोर्ट या परामर्श रिपोर्ट बनती है, तो वो हम कोर्ट में भी दे सकते हैं, और अगर आवेदिका स्वयं भी चाहती है तो उसको अवेलेबल कराया जाता है। अंतिम सवाल पूछूंगी मैम कि जैसे काउंसलिंग यदि करते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों की काउंसलिंग की जाती है? हाँ जी। थैंक यू मैम।